अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयाँ। तो नाज़रीन इकराम, एक हमारा चेहरा ही होता है और दूसरे हमारे हाथ होते हैं, और जब भी हम किसी के सामने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सामने आती हैं। तो जब चेहरा आपका साफ़ सुथरा नहीं होगा, आपके हाथ साफ़ सुथरे नहीं होंगे, तो फिर जो है बेइज्जती का बायस बन जाता है। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं कुछ ऐसे घरेलू टोटके आपको बताने वाला हूँ जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप इस चेहरे के जो दाग, धब्बे, छाइयाँ, पिंपल्स वगैरह हैं, तो इनसे आप जान छुड़ा सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसके आगे मैं हाथों के हवाले से भी, हाथों को खुशगवार बनाने के लिए, हाथों को जो है नरम और मुलायम बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपको टोटका बताऊँगा। ये भी टोटके इंशाल्लाह मैं रफ्ता रफ्ता इसको मैं अपलोड करता रहूँगा, हाथों के हवाले से, चेहरे के हवाले से और उसके अलावा बालों के हवाले से रफ्ता रफ्ता सारे टोटके इंशाल्लाह मैं आपको जो है बताऊँगा और साथ में मैं अपलोड भी करता रहूँगा। तो नाज़रीन इकराम, चेहरे को जो है, ख़ास करके चेहरे के जो दाग, धब्बे, छाइयाँ, पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए, पिंपल्स थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है, दाग, धब्बे, छाइयाँ जो है ये अलग चीज़ होती है। तो दाग, धब्बे, छाइयाँ जो है इनको ख़त्म करने के लिए हम जो है आज जो मेरा टॉपिक है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होंगी। तीनों चीज़ें आपने लेनी है, सिर्फ 3 चीज़ें। क्या कि एक आपने दरमियाने साइज़ का कच्चा आलू लेना है। आलू अगर फीका आलू आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मीठा आलू इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे आपने लेना है 1 लेमन या आधा लेमन, उसका आपने रस निकाल देना है। तीसरे नंबर पे आपने खीरा लेना है, खीरा ककड़ी जो होती है वो आपने लेना है। खीरा भी दरमियाने साइज़ का हो। तो खीरे को और आपने आलू को आपने छील लेना है। छीलने के बाद आपने काट लेना है। काटने के बाद आपने ब्लेंडर में डाल देना है। ब्लेंडर में डालने के बाद नाज़रीन करम, आपने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करना है। अगर आप पानी ऐड करते हैं तो थोड़ा सा ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अगर पानी के बगैर जो है आप इसको अगर निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, इसका पेस्ट बना लेते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि पानी जो है, खीरे में वैसे भी पानी होता है और आपने लेमन का जो रस होता है उसमें भी पानी होता है, वो तो वैसे भी है। उसके अलावा आलू में भी पानी होता है, तो इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी कि आप इसमें एक्स्ट्रा पानी डालें। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा पानी डालना चाहते हैं उसमें तो डालने कोई इशू नहीं है, लेकिन बिल्कुल कम मिकदार में पानी आप डालें। तो नाज़रीन करम, इसका आपने पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है कि पेस्ट बनाने के बाद आपने तीनों चीज़ें मिक्स कर देनी है। यानी पहले आपने अगर पेस्ट आलू का और खीरे का बना लिया तो उसके बाद आपने लेमन का जो जूस निकाला था वो भी आपने बीच में डाल देना है, 1 लेमन या आधा लेमन। तीनों का पेस्ट बन गया। पेस्ट बनने के बाद सही तरीके से, खूबसूरत तरीके से आप इसको हिलाएंगे। पेस्ट सही तरीके से जब बन जाएगा तो पेस्ट बनाने के बाद नाज़रीन करम, आपने एक ट्रे लेनी है। कौन सी ट्रे? जो फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज़र में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आइस क्यूब बनते हैं। तो आइस क्यूब के लिए जो पानी आप रखते हैं तो आइस क्यूब बनाते हैं, तो वो ट्रे आपने लेनी है और उसी में ये पेस्ट आपने डाल देना है और उसके बाद आपने फ्रिज में डाल देना है इसको। तो फ्रीज़र में जब आप इसको डालेंगे तो फ्रीज़र में डालने के बाद इसको सही तरीके से आपने इसको जमने देना है। यानी ये जम जाएगा सही, जब तक जम जाएगा तो उसके बाद आपने निकालना है। जब तक जमेगा नहीं आप इसको निकालना नहीं है। तो जब जम जाएगा सही तरीके से तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम पे एक एक क्यूब्स आपने वहाँ से निकालना है। और निकालने के बाद आपने जहाँ भी आपके दाग हैं, धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, तो वहाँ पे आपने इसको रगड़ना है सही तरीके से। रगड़ने के बाद जो है आपने इसको थोड़ा सा छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जो है ना आप इसको धो लेंगे। 5 से 10 मिनट आप इसको वैसे छोड़ेंगे और उसके बाद आप इसको धो लेना है। तो नाज़रीन करम, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, दिन में 3 दफ़ा तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। एक एक क्यूब्स को आपने इस्तेमाल करना है। एक क्यूब्स एक टाइम पे इस्तेमाल करनी है आपने। यानी सुबह को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 ट्यूब हो गई। 1 क्यूब के बाद दिन में आप इस्तेमाल करेंगे तो 2 क्यूब। तो तीसरी आप रात को इस्तेमाल करेंगे 3 क्यूब होंगी ये। तो तीनों क्यूब जो है ना आपने 3 टाइम पे इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे जो दाग, धब्बे, छाइयाँ हैं, इसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें क्योंकि लेमन होता है, लेमन को इस्तेमाल करने के बाद आपने चेहरे को कभी भी ज़्यादा हवा नहीं लगने देनी, या ठंडी जगह पे आपने ज़्यादा नहीं बैठना है। थोड़ा नीम गर्म जगह हो तो वहाँ पे आपने बैठना है। नीम गर्म से मुराद ये होगी कि आप कमरे में बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी हवा वाली जगह पे बैठेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो चेहरे के दाग, धब्बे हैं, बजाय ठीक होने के ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन करम, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कभी भी आप हवा वाली जगह पे, या जहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो वहाँ पे, या जहाँ पे जो है ना हवा जो है ना हवा का रुख इस तरह हो कि सीधा आपके चेहरे पे पड़ता हो, उस तरफ बैठ के तो आपने ये पेस्ट नहीं लगाना है और ना ही वहाँ पे बैठना है।
नीम गर्म जगह पे आपने बैठना है, कमरे के अंदर बैठना है। और उसके बाद अगर हो सके तो चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह रख लें 10 से 15 मिनट के लिए। तो उसके बाद जो है आप इसको धो लें, और धोने के बाद फिर भी आप एकदम से कपड़ा रख के चेहरे के ऊपर, तो क्रीम वगैरह कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप कपड़ा रखें, खाली कपड़ा रखने के बाद आप उसके बाद बैठ जाएंगे। थोड़ा सा चेहरा आपको नमी छोड़ना शुरू हो जाएगा। जब चेहरे पे आपको नमी आ जाएगी, थोड़ा सा तरी आ जाएगी, तो उसके बाद जो है ना आपने उसको खोल लेना है आपने, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक जो है चेहरा आपका थोड़ा सा तरी ना छोड़े, जब तक आपने जो जिस तरह पसीना वगैरह आता है तरी छोड़ देता है चेहरा, अगर वो नहीं होगा तो आपने उसको हटाना नहीं है कपड़े को। तो नाज़रीन इकराम, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उम्मीद है नाज़रीन इकराम कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।